वेलकम बच्चों, हिंदी मीडियम। बच्चों आज आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब आपके तो कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु में बुलबुले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर नियत रखा है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले की जो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, जबकि हमें ANG दिया हुआ है 1.5। ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन दैट व्यास हमें D दिया है 4 सेंटीमीटर है, तो R की वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी D/2 4/2 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें N की वैल्यू हमारी 1/1.5 दूसरे मीडियम में 2/3 हो जाएगी। अब हमारी बुलबुले की जो स्थिति है वो 1.2 सेंटीमीटर, तो ये U की वैल्यू हो गई। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन में फॉर्मूला होता है N/V 1/U = N-1/R। अब इसमें हम क्या करते हैं, N की वैल्यू 2/3 रखेंगे, V की वैल्यू V रहेगी और U की वैल्यू 1.2 है और N की वैल्यू 2/3 - 1/2, R की वैल्यू हमारी 2 होगी। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व 5 में से 1 गया 4/6, 4/6 को तोड़ेंगे 2/3, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6V = 6 और V = 6/6 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के गोले के भीतर वायु के बुलबुले का एक गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी के भीतर की ओर दिखाई देता है, तो गोले के भीतर बुलबुले की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें N की वैल्यू 1.5, D की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, R की वैल्यू 2 और V की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें N डैश निकालना है, 1/1.5 तो 2/3 हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, N डैश अपॉन V 1/U N-1/R। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हमने, N की रख दी, U की, V की, सबकी रख दी। जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम तो अब इसमें मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके U को इस तरफ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो 1/U = अब हमारा 1/6 हो गया, 4/5 5/6 हो गया। इसको पढ़ देंगे 6/5 1.2 सेंटीमीटर। ये हमारा इसमें आंसर आ गया। इस तरीके से आपका ये पहला दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति आई ज्ञात करो। ये हमारा डायग्राम है, ये कांच का माध्यम है और ये वायु में जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये 12 सेंटीमीटर, ये हमारी V है, ये हमको निकालनी है। तो गिवन दैट R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, U की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, N की वैल्यू 1/1.5 पॉइंट हटाएंगे 0.2/3 आ गई। ये 0.5 है। तो अब इसमें हमारी सूत्र है हमारा N/V 1/U N-1/R हो गया। अब इसमें N की वैल्यू रखो 2/3/V प्लस 1/12 2/3 - 1/-2, इसको सॉल्व करेंगे -1/6 हो गया। हम 12 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या होगी, प्लस हो गई हमारे यहाँ, माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारा 2/3V = 6 12 का लघुत्तम 12 हो गया। तो 2 -1 तो 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3V = 24 V = 24/3, तो 1 3 से काटा, 3 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर दाईं ओर प्रतिबिंब बना है। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के कांच के एक ठोस गोले के समांतर किरणें आपतित होती हैं, तो अंत में ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ केंद्रित होंगी, इसके किरण आरेख देकर बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले दिया है क्या, व्यास हमारे
12 सेंटीमीटर का है, यू हमारी इन्फिनिटी है, पैरेलल आ रही हैं, एन की वैल्यू 1.5 है। तो इससे हम सबसे पहले हम यू की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने पहले फॉर्मूला लगाया, ये हमारा डायग्राम बना इसका। तो एन अपॉन बी 1/u, एन माइनस 1/r, 1.5/v 1.infinity, इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें। तो b = 18 आया। अब इस सरफेस के लिए यू 18 - 12 = 6 हो गया। अब हमने क्या करा, 18 - 6 = 12 हो गया। तो अब दूसरी बार फिर लगाएंगे इसमें सेकंड पार्ट में 2/3/v -1/6, 2/3 -1/- 6, इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन मैंने 4 करा दिए। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अब आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बुक खोलिए अपनी, और बुक में देखेंगे r की वैल्यू इन्फिनिटी है, r2 हमें निकालना है, f हमारी 20 सेंटीमीटर है, और n हमारा 1.5 है, n/v 1/u, n - 1/r है फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें हमें फोकल लेंथ दे रखी है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला इससे कौन सा निकला, 1/f, n - 1 1/r 1/r2। तो इसमें इन वैल्यूओं को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, और इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारी r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में r1 की वैल्यू r है, और r2 की वैल्यू -r है, n की वैल्यू 1.5 है, f की वैल्यू 30। ये आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। और अब इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है इसको इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारी r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें ये क्षमता दे रखी है। क्षमता हमारी है 2.5 सेंटीमीटर। इससे फोकल लेंथ निकालते हैं 10/25 मीटर। इसको 10 मीटर को घटाएंगे, सेंटीमीटर बना देंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। r1 की वैल्यू r, r2 की r होती है। इसके फॉर्मूले में 1/f, n - 1 1/r1 1/r2 रखेंगे। तो इसमें f की वैल्यू रखेंगे, n की, और r1 r2 की वैल्यू रख के इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा r का मान 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। 8 में हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर 20 सेंटीमीटर r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और r2 हमारी 20 सेंटीमीटर माइनस में, और n हमारा 1.5। ये तो वक्तव्य दे रखी है हमें। इसमें सूत्र हमें जानते, हमने इस सूत्र लिख दिया। इस सूत्र में ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर चीज़ दे रखी हैं इनको यहाँ पुट कर दिया हमने। इसमें f की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर आएगी। अब हम देखेंगे r1 को इन्फिनिटी, r2 को 20, और ए बी जो y एक्सिस पर काट रहा है तो इसमें हमें ये फॉर्मूले में रख देंगे। तो f का मान हमारा 40 हो गया। अब इसको लंबवत काटते हैं तो ये हमारी फोकस दूरी डबल हो जाती है। लेकिन इसे हम x एक्सिस पर काटते हैं तो फोकस लेंथ वही रहेगी जो ऊपर थी, लेकिन प्रकाश की जो तीव्रता है आधी हो जाएगी। फोकस दूरी तो यही रही 20 की 20, लेकिन जो प्रकाश की तीव्रता है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए जो मैं रेड से लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है आपका बुक में, आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें n हमारा क्या है, r1 हमारी r है, r2 2r है, और हमारी जो u की वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर माइनस में। अब फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें हम f इन वैल्यू को रख करके हम इससे f की वैल्यू निकालेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा फॉर्म लिखेंगे 1/f 1n - 1 1/r 1/r2 रख करके इसमें r1 r2 इनकी वैल्यू रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी r की वैल्यू 4.5 आएगी। एक तो r1 4.5, दूसरी उसकी डबल हो जाएगी, तो 2 × 4.5 9 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या है, r1 की वैल्यू इन्फिनिटी है और r2 की वैल्यू -20 है, n हमारा 1.5 है, u हमारा 80 है। तो अब हम पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला 1/f n - 1 ये वैल्यू, इसमें ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो इससे हमारी f की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है यदि f की वैल्यू 40 है तो 1/f 1/u 1/, इसमें f की वैल्यू रख देंगे।
और हमारी यू की वैल्यू दे रखी है 80, और इससे हम वी की वैल्यू निकालेंगे। जब हम वी की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें रे की आवर्धन निकालें। रे की आवर्धन होती है माइनस वी अपॉन यू। तो वी का मान 80, यू का मान 80, 80 से काटेंगे -1। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो हम लिख रहा है ANG 1/3, ANW 4/3, R1 20, R2 ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये फॉर्मूला हमने लगाया, हमें एफ़ निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया हमने इसमें। ये वैल्यू जो दे रखी है हमने इस फॉर्मूले में रख दी। इसको रख करके हमें इसको सॉल्व करके हमारा एफ़ की वैल्यू 24 आ गई। अब इसने दूसरे में माध्यम चेंज कर दिया। अब माध्यम तो ये एयर में निकाले, अब हम वाटर में निकालेंगे। वाटर में के लिए फॉर्मूला ही लगाएंगे और इन वैल्यू को पुनः इसमें रखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो हमारी एफ़ की वैल्यू 96। तो फोकस दूरी अब बढ़ गई, पहले कितनी थी 24, अब कितनी होगी 96। तो 4 गुनी फोकस दूरी बढ़ गई। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में R1 10 है, ANG 3/2 है, ANW 4/3 है, NQ 9/8 है, R हमें इन्फिनिटी हमें इन्फिनिटी हो गया हमारा है। तो इसका मतलब हमें फोकल लेंथ ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूओं को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी एफ़ की वैल्यू 80 आ गई। इसी प्रकार से हम 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 में हमारा एन की वैल्यू 1.5, R1 20 और ANG 1.75, R2 20। फिर हमने क्या करना है कि इन वैल्यूओं को हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो जो ANG ANW -1 इसमें वैल्यू रख दी, इसमें भी ये वैल्यू रख दी, फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया रख करके। तो उसमें एफ़ की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, माइनस में आई है तो एक कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक है, इसे आप तैयार करना है। इतना ही काम आज का बहुत है और बाकी कल आपको कराएंगे। ओके।